दोस्तों कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी से फुल मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद थे। मेरी अम्मी, मेरे 2 भाई और मैं। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। मेरी अम्मी अभी जवान थी और मेरी अम्मी ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरी अम्मी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ख़ानदान के सभी मर्दों की तरफ से अम्मी को शादी की ऑफ़र मिली थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में काफ़ी मर्द अभी कंवारे ही थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मेरी अम्मी की उम्र इस वक्त तकरीबन 40 साल के नज़दीक ही थी जब मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए थे। और मेरी अम्मी को खूबसूरत देखते हुए ही सब मर्दों ने अम्मी की तरफ रुजू कर लिया था और वो अम्मी को अपनाना चाहते थे। लेकिन मेरी अम्मी ने हम पर जवानी कुर्बान कर दी थी और उसने सब्र कर लिया था, क्योंकि मैं भी जवान ही थी और मेरे दोनों भाई भी बड़े थे। तो इसलिए अम्मी ने शादी नहीं की। मेरा सबसे बड़ा भाई तो शादीशुदा है और वो हमसे अलग घर में रहता है। मेरा छोटा भाई जो मेरे से छोटा है, उसका नाम अरसलान है। अरसलान भाई ने मैट्रिक किया था। उसके बाद अम्मी ने उससे बाहर के मुल्क भेज दिया था। मेरा भाई हसन अरसलान बाहर से अच्छे पैसे कमा के लाता था, तो अम्मी ने उसको कारोबार शुरू करा दिया था। हमारी रहाश मुल्तान की है और मुल्तान शहर में ही अम्मी ने मेरे भाई को कपड़े की दुकान खोल दी थी। मेरे भाई अरसलान की कपड़े की दुकान अच्छी चलने लगी थी और वो दिन ब दिन अमीर होना शुरू हो गए थे। मेरे भाई अरसलान देखने में काफ़ी खूबसूरत थे। उनकी उम्र 17 साल थी। अरसलान भाई अभी छोटे थे, इसलिए अम्मी ने मेरे बड़े भाई अदनान को भी मेरे भाई अरसलान के साथ काम करने का कहा था। मेरे दोनों भाई कपड़े की दुकान चलाने लगे थे तो हम काफ़ी अमीर हो गए थे। अब मैं भी नए नए फैशन करती और नए नए कपड़े पहनती थी। मुझे अपने भाई अरसलान की सारी अदाएं पसंद थी, क्योंकि मैं अरसलान भाई की सगी बहन नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपना लिया था। ये बात मुझे ही पता थी। मेरे दोनों भाई ये बात नहीं जानते थे कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दोनों भाइयों से सगी बहनों वाला ही ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर शैतान आ गया था और मैं गलत सोचने लगी थी। मेरा भाई अरसलान जब भी घर में होता, जुम्मा की छुट्टी करता, मैं उसके आसपास ही रहती और उसके साथ काफ़ी गपशप लगाती थी। मेरे अंदर शैतान हाजिर होने लगा था और मैं हवस की भूखी हो गई थी। मुझे अब अपने भाई में गलत सोच दिखने लगी थी और मैं उसके बारे में गलत सोचती। मेरा दिल था कि अपने भाई अरसलान के साथ कबड्डी खेलूं, लेकिन मेरी अम्मी बहुत तेज़ थी और वो मेरे ऊपर नज़र रखती थी। मैं 19 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की थी और मोहल्ले के बहुत से लड़के मेरे साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं थी और अब भी मेरा दिल भी नहीं था कि मैं शादी करूं। इसलिए मैंने अभी सोच लिया था कि मैं अपने भाइयों के सर पर ऐश करूंगी। अब मैं अरसलान भाई के नज़दीक ही रहती और जब भी अम्मी आसपास होती तो मैं अरसलान भाई के साथ काफ़ी गपशप लगाती। मेरा मूड था कि अरसलान भाई को मना लूँगी और उससे अपने साथ के लिए मुतवज्जह करूँगी, लेकिन मेरे भाई अरसलान की सोचें पता नहीं कहाँ गुम थी। वो मुझे टाइम ही नहीं देता था। अगर उसका टाइम लग जाता तो मेरे साथ गुफ्तगू कर लेता, लेकिन उससे मेरे में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ऐसा लिबास पहनना शुरू कर दिया था जो मेरे भाई को पसंद हो और वो मेरी तारीफ़ करे, और उसी सोच में वो मेरे साथ खेलने की कोशिश करे, लेकिन वो ज़रा भी मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए मैं कोई तरकीब ढूंढने लगी थी। एक दिन हमारे ख़ानदान में ही एक शादी थी, तो मेरे भाई अरसलान गाड़ी चला रहे थे। मैं उनके साथ आगे बैठी थी और अम्मी पीछे बैठी थी। अरसलान भाई बार बार शीशे में मेरी तरफ देखते जा रहे थे। उस दिन मैं काफ़ी मेकअप किया हुआ था और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरसलान भाई को शायद उस दिन मैं खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। तो मेरा दिल था कि मैं आज अरसलान भाई के साथ खेलूंगी। हम जब वापस आएंगे तो मेरी अम्मी वहाँ ही रुक गई थी, क्योंकि अम्मी की काफ़ी दोस्तियाँ आई हुई थी, तो उन्होंने शादी पर रुकने की फरमाइश कर दी थी। मैं और भाई अरसलान वापस आ गए थे।
شام کو میں اور ارسلان بھائی دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میری امی نے مجھے گھر میں اکیلا چھوڑا تھا اور میرا بھائی ارسلان میرے ساتھ تھا۔ میں نے شام کو بھی بھائی کو چائے بنا کر دی اور اس کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان بھائی کہنے لگے، سمیرا آپی آج میرے ہی کمرے میں بیٹھ جاؤ، ہم یہاں پر اکٹھا گپ شپ لگائیں گے۔ میں بھی مان گئی تھی اور بھائی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگی تھی۔ باتوں میں میں نے ارسلان بھائی کو بتا دیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں، کیونکہ میں آپ کے چاچو کی بیٹی ہوں۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے نکل گئے تھے، تو میں چھوٹی سی تھی جب آپ کے ماں باپ نے مجھے اپنا لیا تھا۔ تو میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ ارسلان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور وہ بھی مان گئے تھے اور میرے ساتھ کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن وہ کہنے لگے تھے کہ سمیرا میں تو ہمیشہ آپ کو بہن سمجھتا رہا ہوں، لیکن اب میں آپ سے شادی بھی کروں گا۔ تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تم امی سے بات کرنا، میں نے تمہیں ہی بتایا ہے، تم کہنا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ بھائی مان گئے تھے، میں اس کے ساتھ، اور ارسلان بھائی نے مجھے کافی راحت ملی تھی اور ارسلان بھائی نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ اب جب بھی میرا دل کرتا میں ارسلان بھائی کے ساتھ اور اس کا جار اور میں کافی راضی تھی اور گھر میں میری خواہش پوری ہو جاتی تھی۔